राम सेवक राम की मृत्यु के बाद धीरे धीरे एक नया बातें उजागर होती रहा है। हमारे साथ बैठी हुई है, हम इनसे जानते हैं कि क्या हुआ इनके साथ, और जब पूरी जानकारी के लिए ये थाना पर पहुंची तो इसे क्या बताया गया। आ, आपके बच्चे, जैसे कि आप बता रही है कि आपके बच्चे को पकड़ लिया गया है, तो आपका बच्चा कहाँ से आ रहा था? मेरा बच्चा पढ़ के आ रहा था। कोचिंग से पढ़ के उसके बाद डमी लाने गया हायर सेकेंडरी। तो वहाँ से आ रहा था तो उसी होके गुजर रहा था। राह चलते मेरे बेटे को पुलिस ने बेरहमी से पीट पीट कर गिरफ्तार कर लिया। वो गिरफ्तार के बाद भी गिरफ्तार भी होती है तो ये होता है कि जे थाना हिरासत में है तो लोग जाके मिलते जुलते हैं या कुछ खाना वगैरह देते हैं। लेकिन जब हम थाना पहुँचे जो कि मेरा बच्चा कहाँ है, तो थानेदार हमको डांट डांट के डंडा दिखा के भगा दिया। जो हम तुम्हारा बच्चा नहीं है यहाँ, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। हम वापस रोते बिलखते लौट गए। गेट पर एक से पूछे जो मेरा बच्चा कहाँ है, वो बोला कि तुम्हारा बच्चा अपराधी था, पीट करके हॉस्पिटलाइज कर दिया गया, जाओ हॉस्पिटल में खोजो। तो हम हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में बोले कि वहाँ जो नहीं, यहाँ कोई बच्चा तच्चा नहीं है। उसके बाद काफ़ी मशक्क़त किए तो हमको सुराग मिला कि जो बच्चा विभूतिपुर थाना में है। विभूतिपुर गए तो विभूतिपुर वाले बोले कि जो यहाँ कोई बच्चा तच्चा नहीं है। लेकिन काफ़ी गुहार लगाने के बाद, ज़बरदस्ती करने के बाद, जब हम ज़ोर से बोले, जो वो बोले कि तुम्हारे बच्चा का नाम क्या था, तो हम बोले मेरे बच्चे का नाम नीरज कुमार था। तब जब हम बोले नीरज कुमार था तो मेरा नीरज उठ खड़ा हुआ उस हिरासत में और हाथ ग्रिल से घुसा करके ऐसे ऐसे किया। तब हम देखे कि हाँ मेरा बच्चा यहाँ है। ठीक। तब उसको हम खाना पीने के लिए कुछ भी देने जाते थे, फिर भी हमको डांट फटकार हुई। लेकिन कुछ बहुत मशक्क़त के बाद 3 तारीख को जिस दिन वो गिरफ्तार हुआ तो 4 बजे या 4:30 बजे के लमसम में हम वहाँ पहुँचे तो उसको कुछ दिए। बोले बेटा थानेदार ने तुम्हें ले आए तो कुछ दिए हुए कि नहीं खाने के लिए। बोला मेरा माँ, मेरा कंठ जल रहा है प्यास से, लेकिन थानेदार एक बूंद पानी भी नहीं दिए। और बच्चा बहुत रोने लगा और बोला माँ, मेरी पिटाई से मेरा सर में इतना दर्द हो रहा है जो असहनीय है माँ। लेकिन हम बाहर थानेदार से गुहार लगाते रहे जो थानेदार साहब इसका इलाज कराइए, इसका इलाज कराइए। लेकिन थानेदार मेरा कुछ भी नहीं सुना, कहा कि भागो, यहाँ से भागो। उसके बाद हम बोले सर 3 गो जो लेडीज आई थी वो कहाँ है, तो वो बोला यहाँ नहीं है, भागो यहाँ से। तो हम वहाँ से फिर निकल आए। तो अब इसी सब करते करते 3 तारीख की दिन बीत गई रात में। उसके बाद कल फिर हम जब गए तो बोले कि जो सर उसको खाने पीने दिए, तो कहे काहे देंगे, हम काहे देंगे उसको खाना, हम नहीं दिया। तो फिर हम बहुत मशक्क़त के बाद थोड़ा बहुत कुछ उसको हम 3 तारीख को 4, हाँ दीपावली के जैसा दिन में हम दे दिए दिन में। उसके बाद जब बोले कि जो तीनों महिलाएं कहाँ है, उस दिन भी बोला कि जो समस्तीपुर में भेज दिए। उसके बाद जब तीनों महिलाएं हमारा आवाज़ सुनी तो रोने लगी, अंदर से रोने लगी। तो एक थानेदार हमको कहे तू पहचान सकती हो या तुमको वो पहचान सकती है, तो हम कहे हाँ हम पहचान सकते हैं, 3 है तो एक को भी ज़रूर पहचान लेंगे और वो तो तीनों हमको पहचान लेगी। तो हम गए वहाँ से, थानेदार हमको गेट तक बुला के ले गए जहाँ उस तीनों महिलाएं थी। तो हम वहाँ से गए, गेट पर खड़ा थे, सर दिखाइए ना, सर दिखाइए ना, कहाँ है दिखाइए ना। और सब रो रही है अंदर, लेकिन नहीं दिखाया। फिर उधर से एक महिला पुलिस आई और थानेदार बोले कि क्यों दिखाएं, तू भागती हो यहाँ से कि नहीं। तो हम डंडा भी हमको दिखाया, हम वहाँ से वापस चल आए। ऐसे करते करते जब बच्चों को हम कुछ खाने के लिए देते थे, जब भी कुछ दिए हाथ पर बच्चा एक कर ऐसे मुंह में किया और थानेदार बोले अरे अभी क्या हुआ है, खा लो आज भर, तुमको तो जो होगा सो होवे करेगा। आप बताइए कि मानसिक संतुलन नहीं कहीं बिगड़ गया होगा उसका। इतना डराया धमकाया।
उसके बाद रात में यहाँ से ले गया, मारा पीटा, क्या किया। जो हॉस्पिटल से इलाज करवाए सेम राम सेवक जी की तरह ही उस बच्चों सब पर मार पचाने की साजिश रची गई है। जब और महिला को जो कि इस सब को भी मार देंगे तो क्या मारे पीटे, इस सब के साथ क्या अन्याय किए जो कि पब्लिक नहीं जानेगी। इसके लिए ऐसा साजिश रच लिया थानेदार प्रशासन। हाँ, उसके बाद तब बच गई दो लगभग बच गई। तब हम बोले कि सर, तब हमको क्या, उस सबको खाना तो खिला दीजिए। तो महिला जो रो रही है तो बोला क्यों खिलाएंगे, ये सब जघन्य अपराध की है, भूख से मरेगी। भूख से मरेगी, नहीं खिलाएंगे। कहे सर ये मासूम बच्चा, जब तक इसका सीसीटीवी फुटेज में अगर कोई गुनाह आया तो सजा दीजिए, निर्गुनाहों को सजा क्यों दे रहे हैं। कम से कम आप नहीं देते हैं तो हम भी जो दे रहे हैं वो तो देने दीजिए, जो कि बच्चा खा दीपावली जैसा महापर्व है। और मैं उसकी माँ हूँ, जो कि मेरा बेटा भूखा नहीं रहे रात में, इसके लिए हम 2-4 लिट्टी वगैरह खरीद करके और उसका चादर एक थैला में रख करके और कहे सर ये भी दे दीजिए, जो कि मेरा बेटा दीपावली जैसा महापर्व में एक लिट्टी खा करके भी और पानी पी के भी रह जाएगा तो हम वहाँ मेरे जीवन में तसल्ली होगी जी कि मेरा बच्चा भूखा नहीं होगा। लेकिन नहीं के नहीं देने दिए और बोले कि अभी क्या हुई है, और विरोध में आवाज उठाई तो तुम्हारी भी यही दशा होगी जो दशा अभी इस औरत के साथ हो रही है, वही किए। तब पूछे सर आप कहाँ ले जा रहे हैं इसको, तो बोला कि हम दूधपुरा ले जा रहे हैं, तुम जाना है कपड़ा देना है तो दूधपुरा जाओ। तो हम बोले कि सर दूधपुरा अगर हम नहीं जा पाएंगे तो मेरा बच्चा तरफ तरफ के जार में मर जाएगा। तो वो हमको कहा जो अगर इतना दया थी जो मेरा बच्चा तरफ के मरेगा तो तूने ऐसा हमारा बेटा पैदा ही क्यों किया, तू पैदा क्यों किया ऐसा हमारा बेटा, जो कि तुम्हारा बच्चा भूख से मरे प्यास से मरे वो तुम जानो। लेकिन हम फिर वहाँ दूधपुरा जाने में तब तक हम अपने पेशेंट हैं, तब तक हमारी स्थिति खराब हो गई, हम दूधपुरा नहीं जा पाए। तो हम घर लौट आए। जब घर लौट आए तो हमको कहीं से फिर पता चला जो कि बच्चा दूधपुरा नहीं रोसड़ा आया है। तो हम फिर थाना पर गए, सर हिरासत में है बच्चा, कुछ खाना दे देंगे हम उसको। फिर हमको भगा दिया गया। फिर सुराग मिली जो कि नहीं कोर्ट में है। हम कोर्ट में जा कर के गुहार लगाते रहे, सर मेरे बच्चे को थोड़ा चेहरा भी दिखा दीजिए, भूखा प्यासा बेटा को भी चेहरा दिखा दीजिए सर। लेकिन नहीं दिखाया, नहीं दिखाया 9 बजे रात तक। तो 3 महिलाओं को मेरे नज़र के सामने समस्तीपुर भेज दिया और हम फिर भी पूछे ये महिलाएं कहाँ जा रही है, तो बोला इसको दूधपुरा ले जा रहे हैं। तो फिर उसमें 3 नाबालिग और 2 जो बालिग था, उस बालिग को यहाँ अपने जेल रोसड़ा में लाया। हम बोले सोचे मेरा बच्चा भी है इसी में होगा। तो उस गाड़ी के पीछे पीछे हम आए जेल तक 2 को उतार करके हिरासत में वहाँ जेल में ले गया और मेरा बच्चा नहीं था। तो उसको उसमें जो महिला पुलिस थी उससे हम पूछे मैम मेरा बच्चा कहाँ है, तो वो बोली कि तुम्हारा बच्चा कल जाएगा दरभंगा, अभी नहीं गया है। तो बोले कि मैम उसको हम 3 डब्बा बिस्किट और 1 चादर दिए, जो कि मैम मेरे बच्चे को ये भी दे दीजिएगा, 3 बच्चा है उसमें एक एक बिस्कुट भी खा करके दीपावली जैसा महापर्व में रह लेगा, और ये चादर दे दीजिएगा। पता नहीं वो भी दी या नहीं दी, बच्चे से तो मुलाकात होती नहीं है। अच्छा, महिलाओं को देखने का मौका मिला आपको? जो 3 महिला की बात कर रही थी, आप उसे देख पाई? हम देख पाए इतना ही देर, जो उन महिलाओं को निकाल करके जब मेडिकल टेस्ट कराने हॉस्पिटल ले जा रहे थे थानेदार, तो वो महिलाएं चल नहीं पा रही थी, भूख से चला नहीं जा रहा था। तो हमको थानेदार बोला जो देख रही हो जो भूख प्यास से मर रही है ना, इसी तरह तेरा बेटा भी मरेगा।
तू देख रही हो इन महिलाओं को जो कैसे भूख से तड़प तड़प के मर रही है ना, और ज्यादा मुंह खोली तो तुम्हारी भी यही दशा होगी, समझे। और उसके बाद मेरा नीरज कुमार मेरा बेटा जो छात्र है, उसका 13 तारीख से मैट्रिक की जांच परीक्षा है, इसी 13 से। और हम स्कूल से बात किए हैं प्रधानाध्यापक से, तो वो बोले जो जांच परीक्षा में अगर नहीं हो पाया एपियर तो परीक्षा से वंचित रह जाएगा। ठीक, उसके बाद सर मेरे बच्चे को जो उतना बेरहमी से पीट करके गिरफ्तार किया गया तो उसका वीडियो वायरल हुआ, लेकिन मेरा बच्चा गुनाह क्या किया उसका वीडियो वायरल क्यों नहीं हुआ? मेरा बच्चा क्या तोड़ा? जैसे हम थाना पर गए तो थानेदार बोला जी देख रही हो ये जितना टूटा फूटा है तुम्हारा बच्चा तोड़ा है। हम कहे सर मैं उतना अपराधी बच्चा नहीं है मेरा जो कुछ तोड़ा होगा, रोड पर से आप लोगों ने उठा लिया है बच्चा को। तो बोला नहीं मेरे पास सबूत है जो कि तुम्हारा बच्चा ही तोड़ा है। तो हमको सबूत दे, जो क्या सबूत है जो मेरा बच्चा तोड़ा। अगर जो तोड़ा दूसरे बच्चा हो महिलाएं हो तोड़ दी तो आखिर क्यों तोड़ी? थाने पर क्यों पहुंची? क्यों? स्कूटी हो प्रशासक हो जो भी हो, ड्रामा तो वो करवाए, थाना तो वो तोड़वाए, नगर पालिका वो तोड़वाए, थाने में आगजनी वो करवाए। अगर राम सेवक जी की मजदूरी के बदले मौत नहीं देते तो क्या जनता पहुंचती था ना? नहीं पहुंचती। क्यों पहुंचती? दीपावली का पर्व, घर में काम से फुर्सत नहीं और लोग थाना जाता, वो तो मजदूरी के बदले मौत मिले तब ना थाना गया कोई, नहीं तो नहीं जाता। इनका कहना है कि अगर हमारा बच्चा गुनाह किया है तो उसका सबूत निश्चित रूप से सार्वजनिक किया जाए और उसी सबूत को हम मान लेंगे कि हाँ मेरा बच्चा गुनाह किया है। ये कह रही है कि डमी एडमिट कार्ड ले करके स्कूल से लेने गया था, स्कूल बंद था और उसी रास्ते से वो वापस आ रहा था। इसी दौरान प्रशासन के द्वारा उस बच्चे को उठाकर जबरन पिटाई कर जेल के अंदर डाल दिया गया। डालने के बाद भी अगर मेरा बच्चा गुनाह किया तो उसका सबूत हमें देना चाहिए। अगर मेरा बच्चे को जेल के अंदर डाल दिया गया तो मुझे मिलने देना चाहिए था। जैसे कि इन्होंने बताई कि अगर कोई भी व्यक्ति जेल के अंदर रहता है तो उसे मिलने दिया जाता है, आखिर मेरे बच्चे को मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है? और 13 नवंबर से उस बच्चे का 10वीं का टेस्ट परीक्षा है। निश्चित रूप से आप तमाम दर्शक जानते हैं कि अगर टेस्ट परीक्षा में बच्चे अपियर नहीं होते हैं तो वह फाइनल परीक्षा नहीं दे पाएगा। एक तो राह चलते हुए बच्चे को ये सजा मिली और दूसरा उसका भविष्य अंधकार में ले जाया जा रहा है।